बच्चों, आज हम कविता 5 मुक्ति ही प्रमाण है पढ़ेंगे। मुक्ति का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम। मुक्ति यानी आज़ादी, स्वतंत्रता। प्रमाण है, प्रमाण यानी सबूत है, साक्ष्य है, प्रूफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या है? मुक्ति ही प्रमाण है। मुक्ति ही प्रमाण है मतलब किसी की खुशी की या किसी की सुंदरता की सबूत उनके आज़ादी में है। अगर कोई चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो, कोई भी जीव जंतु हो, वह खुश है, सुंदर है, तो इसका सबूत क्या है? उसकी आज़ादी। अगर वो आज़ाद है, फ्री है, स्वतंत्र है, तो वो खुश है, सुंदरता है। तो इसका मतलब हुआ मुक्ति ही प्रमाण है। मतलब खुश रहने के लिए सबूत यह है कि उनकी आज़ादी। अगर कोई स्वतंत्र है तो वो खुश है, सुंदर है, यही उनका सबूत है। प्रस्तुत जो कविता है मुक्ति ही प्रमाण है, यह कविता स्वतंत्रता का महत्व प्रकट कर रही है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, आज़ादी का महत्व। यह कविता उसका महत्व हमें बता रही है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति यानी गुण है कि वह प्रकृति की प्रत्येक रचना को अपने वश में करना चाहता है, वश में रख लेना चाहता है। वो ऐसा करके सर्वशक्तिशाली बन जाना चाहता है। देखो, फूलों को तोड़ना, पेड़ पौधों को काट के अपने तरीके से इमारतें, नए नए बिल्डिंग बनाना, पशु पक्षियों को पिंजरे में रखना, ऐसे प्रकृति के सभी वस्तुओं को वो अपने वश में रख के सर्वशक्तिशाली बनना चाहता है। परंतु वह यह नहीं जानता, यह नहीं समझ पाता कि किसी भी चीज़ की सुंदरता उसके बंधन में रहने से समाप्त हो जाती है। फूलों की सुंदरता, पक्षियों की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, जानवरों की सुंदरता उनके बंधन में रखने से वो समाप्त हो जाते हैं, वो खो जाते हैं। इस कविता में यह संदेश दी जा रही है कि हमें किसी का दमन नहीं करना चाहिए, किसी को हमें नीचे दबाना नहीं चाहिए, उनको बंद करके, कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र रहकर ही कोई सुंदरता की तारीफ का, खुशी का अनुभव कर सकता है। स्वतंत्र रहकर ही कोई अपने सुंदरता का और खुशी का अनुभव कर सकता है। स्वतंत्रता ही किसी भी मनुष्य हो या प्रकृति की, स्वतंत्रता ही सबूत है खुश रहने का। सबसे पहले हम कवि का परिचय कर लेंगे। कवि परिचय। कवि का नाम है भारत भूषण अग्रवाल। मुक्ति ही प्रमाण कविता का कवि का नाम है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल हिंदी कविता के कवि थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा के सतगड़ा मोहल्ले में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, आगरा तथा दिल्ली में हुई। इसके पश्चात मतलब इसके बाद में, इसके अलावा भी इन्होंने आकाशवाणी तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में कार्य किया। इनका पहला काव्य संग्रह था छवि के बंधन, जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य मुख्य कृतियाँ हैं जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग आदि। इनका स्वर्ग गमन 23 जून 1975 को हुआ। अब हम इनके कविता मुक्ति ही प्रमाण है देखेंगे। कविता मुक्ति ही प्रमाण है। कवि अग्रवाल भूषण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने फूल को सराहा, देखो कितना सुंदर है, हंसता है, तुमने उसे तोड़ा और जुड़े में खोस लिया। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने यानी कवि, उन्होंने फूल को उन्होंने सराया मतलब फूल को प्रशंसा करना, फूल की प्रशंसा करना। सराहना मतलब प्रशंसा, अप्रिशिएट करना। मैंने उस फूल की सुंदरता की तारीफ़ की, सुंदरता का वर्णन किया, तो तुमने क्या किया? तुमने यानी
युवतियाँ औरतें उनको तोड़ दिया, तुमने उसे तोड़ दिया और जुड़े में खोस लिया। जुड़े यानी चोटी, चोटी का मतलब होता है जड़ें। औरतों के जो चोटी होती है जड़ें, खोस लिया, खोसना मतलब घुसाना, जड़ेल सिक्स्कोड़ोदु हुआना। पहली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि उन्होंने प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताते हुए उन्होंने फूलों की प्रशंसा की। प्रकृति में जो फूल है उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देखो खिला हुआ फूल कितना सुंदर लगता है, खिला हुआ फूल देखो कैसा सुंदर लगता है, जैसे वो हंस रहा है। ऐसे मैंने फूल की प्रशंसा की, तो ये प्रशंसा सुनकर युवतियों ने क्या किया, उन फूलों को तोड़कर अपने चोटी में उसे सजा लिया, अपने चोटी में उसे सजाना शुरू कर दिया युवतियों ने। इससे युवतियों के सुंदरता की वृद्धि हुई, सुंदरता बढ़ गई, लेकिन फूल का अस्तित्व पूरी तरह से मिट गया। फूल का जीवन वहीं पे समाप्त हो गया। कुछ ही समय के बाद वो मुरझा के वो गिर जाता है। दूसरा पंक्ति अब हम देखेंगे। मैंने यानी कवि कह रहे हैं कि मैंने बौर को सराहा, देखो कैसे भीनी गंध है, तुमने उसे पीसा और चटनी डाली। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने बौर को सराहा। बौर का मतलब क्या होता है? बौर क्या है? बौर जो है ये है, देखो ये है बौर, देखो ये है बौर यानी ये जो फूल है, ये जो फूल बाद में फल बन जाता है, बाद में आम बन जाता है, आम के जो फूल है इसे बौर कहते हैं। तो बौर का मतलब ये हो गया। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने बौर को सराहा मतलब प्रशंसा की मैंने बौर का। मैंने बताया देखो बौर की जो गंध है, गंध यानी जो खुशबू है कितनी भीनी है, भीनी यानी हल्का, अच्छी तरह मधुर जो खुशबू है, स्वीट जो है वो, उसकी खुशबू कितनी मन लुभावना है, मन को कितना वो आकर्षित कर रहा है उसकी खुशबू। तो मैंने उसकी तारीफ जो की, तो तुमने क्या किया, तुमने उसे पीसना यानी मिक्सर में मिक्सी करना, पीसना, रुबो दो, और उसकी चटनी बना डाली, चटनी बनाकर आप उसको खाने लगे। प्रकृति में पहले कवि ने फूल की तारीफ की, तो लोगों ने क्या कर दिया, फूल को तोड़कर उसे अपने बालों में सजाना शुरू कर दिया। प्रकृति की और एक चीज़ जो है बौर, जो फूल बाद में फल बन जाती है, उसका तारीफ कवि ने जो की, तो लोगों ने उसे उसकी खुशबू की तरफ आकर्षित होकर उसे अपने स्वाद अनुसार चटनी बनाने के लिए उसे तोड़ दिए। तीसरा पंक्ति में मैंने कोयल को सराहा, देखो कितना मीठे गाती है, तुमने उसे पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। कवि यहाँ पे फूल के बाद में बौर को उन्होंने सराहा, उसके बाद में कवि कोयल को सराहा, कोयल की तारीफ की, कोयल की मीठी आवाज़ की प्रशंसा की कवि ने। देखो कितना मीठी गाती है कवि। जब कवि ने ऐसा उसका तारीफ की, तो तुमने यानी कौन, मनुष्य, तुमने उसे पकड़ा और उसे पिंजरे में डाल दिया। तो कोयल के बारे में कवि ने जब उसका प्रशंसा की, कोयल की मधुर आवाज़ की प्रशंसा की, तो मानव ने क्या किया, उसे पकड़कर उसे पिंजरे में डाल दिया, पिंजरा यानी केज में उसे डाल दिया, कि ताकि वो उसकी गीत का आनंद ले सके, उसकी गीत का वो मधुर आवाज़ को वो सुन सके, वो खुश रह सके, इसलिए उसने पिंजरे यानी केज में बंद कर दिया, कैद कर दिया, उसे बंदी बना दिया। एक युग पहले की बात ये आज याद आती नहीं क्या तुम्हें? क्या तुम्हारे बुझे मन हत प्राण का है यही भेद नहीं? हंसी गंध गीत जो तुम्हारे थे वे किसी ने तोड़ लिए, पीस दिए, कैद किए।
तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम किसी फूल को तोड़ते हैं या किसी का दमन करते हैं, दमन करना यानी नीचे दबाकर हम आगे जाते हैं, अथवा किसी पंछी को पिंजरे में हम बंद करके सुख का अनुभव करते हैं, तो हमें क्या वो युग की याद नहीं आती? कौन सी युग है, कौन सी युग की बात कवि कर रहे हैं कि जब हमारा देश भी गुलाम था, हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए थे, हमारे देशवासी भी मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वो युग की बात याद तुम्हें नहीं आती? क्या तुम्हारे बुझे मन हत प्राण का है यही वेद नहीं? हंसी गंध गीत जो तुम्हारे थे, जो किसी ने तोड़ लिए, पीस दिए, कैद किए। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हमारे कितने कितने लोगों का जान गया है। उस बुझा हुआ मन है, बुझना मतलब शांत हुआ, जो बुझ चुका है। आरी होदा, बुझा हुआ मन हत प्राण का, ये जो है, ये जो घटना घटी थी, ये जो हुई थी, तो आपके जो गंध है, आपके मनुष्य के जो गंध है, मतलब उसकी स्वतंत्रता की गंध, उसकी खुशबू की, उसकी प्रसन्नता की गंध, खुशी की गंध, उसकी स्वप्नों की गंध, और उसकी जो स्वतंत्रता के गीत, आज़ादी के गीत, और उसकी इंसान की हंसी, ये जब हमारे थे, ये सब कुछ हमारे थे, तो किसी ने उसे तोड़ दिए, पीस दिए, कैद बना दिए। कौन? अंग्रेज़ों ने। हमारे हंसी को, हमारे आज़ादी के गीत को, हमारे सपनों की खुशबू को, हमारे प्रतिभा की जो गंध है, सुगंध है, उसको फैलने से उन्होंने रोक दिए। उसको, हमारे सपनों को वहीं पर उन्होंने तोड़ दिया, पीस दिया और हमें कैद बना दिया। तो इस युग की याद तुम्हें आती नहीं क्या? यह प्रश्न कवि हमसे पूछ रहे हैं, इंसान से पूछ रहे हैं। मुक्त करो जन्म भर की यह यातना भी इस ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। हंसी फूल में नहीं, गंध बौर में नहीं, गीत कंठ में नहीं। हंसी गंध गीत सब मुक्ति में है, मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है। कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मुक्त करो, सबको आज़ाद करो, उसको आज़ाद छोड़ दो, स्वतंत्र बनाओ, स्वच्छंदता से उसको जीने के लिए अधिकार दो, मुक्त करो सबको। जन्म भर की यहाँ यातना यानी तकलीफ़, ये जो बंदी बन के रहने की जो यातना है, तकलीफ़ है, जो कैदी बन के रहने से जो तकलीफ़ मिलती है, उसे मुक्त करना चाहिए, क्योंकि ये सब मनुष्य के ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। मनुष्य के ज्ञान के समक्ष ये बहुत तुच्छ है, तुच्छ यानी बहुत छोटे है। इसलिए हमें सबको क्या करना है? मुक्त करना है। देखो, फूल में हंसी नहीं है क्योंकि मनुष्य उसे तोड़ रहा है। बौर में गंध नहीं है, बौर का जो भीनी गंध जो आती है वो नहीं है क्योंकि उसे चटनी बना जा रहा है। और कोयल के कंठ में मधुर गीत नहीं आ रहे क्योंकि उसे पिंजरे में कैदी बना जा रहा है, तो वो बंदी बन के, कैद बन के वो गा नहीं रही है। तो इसलिए ये जो हंसी गंध गीत सब कुछ किस में है? मुक्ति में ही है। अगर किसी फूल हो या पशु पक्षी हो या कुछ भी हो, इंसान हो, उसे मुक्ति में ही उसे आनंद मिलती है। अगर फूलों को आप नहीं छुओगे, उसे नहीं तोड़ोगे, तो वो हंसता रहेगा, हंसता हुआ फूल हमें दिखेगा। अगर आप पंछियों को कैद बना के नहीं रखेंगे तो आपके उनके मधुर गीत सुनाई देगी। आपके फूलों के, फलों के, बौर के उसके सुगंध आपको मिलती है जब आप उसे तोड़ते नहीं हो और उसे छूते नहीं हो। मुक्ति में ही सब कुछ है। मुक्ति यानी आज़ाद में ही, स्वतंत्रता में ही सब कुछ है। सभी जीव जंतु प्रकृति का कण, हर एक कण स्वच्छंदता का अधिकारी है। स्वच्छंदता यानी फ्रीडम चाहिए उसे, स्वच्छंद रह के ही वो खुश रह सकते हैं। मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है, अंतिम प्रमाण, आखिरी सबूत।
आखिरी सबूत सौंदर्य यानी सुंदरता का, किसी की खुशी का आखिरी सबूत क्या है? उसकी मुक्ति। इसलिए सबको मुक्त छोड़ना है, स्वच्छंद रहने के लिए हमें छोड़ना है। इंसान क्या करता है? इंसान प्रकृति में अपना अधिकार चलाना चाहता है, प्रकृति को जैसे चाहिए वैसे वो इस्तेमाल करना चाहता है। इससे कई प्रकार के दुष्परिणामों को मनुष्य को ही झेलना पड़ रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है? असमय वर्षा होती है, बारिश होती है, मौसम असमय परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी बारिश होती है, कभी भी ठंड पड़ जाती है। तो ऐसे करने से, प्रकृति को छूने से क्या होगा? इंसान को ही वो तकलीफ़ होगा।